प्राचीन भारत पार्ट 2 सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता कल क्लास में हम लोगों ने देखा था स्टोन एज के बारे में, पाषाण काल पढ़े थे हम लोग। आज की क्लास में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ने वाले हैं। तो बिना लेट की हम लोग क्लास को चालू करते हैं। प्राचीन भारत सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता ही पढ़ने वाले हैं। आज का क्लास सिंधु घाटी सभ्यता पे ही रहेगा, पूरा क्लास है सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग कवर कर रहे हैं। मैंने आप सबको टॉपिक दिखाया था उस पर क्लास में, और आप सबने टॉपिक देखा था कि हम लोग बारी बारी किस सभी टॉपिक पे एक एक क्लास करने वाले हैं। तो इस क्लास में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पे चर्चा करेंगे। इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से नहीं जाना जाता है। उसको हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल को देखते हैं हम लोग। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल को देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता दयाराम साहनी के नेतृत्व में 1921 ईस्वी में इस सभ्यता की खोज की गई थी। शुरुआत किया गया था 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा सभ्यता का खुदाई चालू की गई थी, है ना। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई कितने ईस्वी में चालू की गई थी? 1921 ईस्वी में। किसके नेतृत्व में? दयाराम साहनी। ये आज के डेट में पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता कहाँ है आज के डेट में? पाकिस्तान में। हड़प्पा सभ्यता आज के डेट में कहाँ है? पाकिस्तान में। हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान में आज के डेट में। पाकिस्तान का जिला माउंट गोमरी। पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में ये हड़प्पा सभ्यता का जो महल है हड़प्पा का, वो है। नदी का नाम देखें तो हम लोग रावी नदी के किनारे माउंट गोमरी जिला में पाकिस्तान में हड़प्पा सभ्यता आज के पाकिस्तान में है। अभी बंटवारा जब हुआ जब से, उसके बाद ये पाकिस्तान में पड़ गया, और पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे माउंट गोमरी जिला में स्थित है। पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला रावी नदी के किनारे स्थित है। अब इसकी जो इस सभ्यता की मतलब क्या कहते हैं, कितने दिन का रहा, उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। अलग अलग इतिहासकार का अलग अलग मानना है इस पर। आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। आपको जो याद रहेगा आप वो लिख सकते हैं, एग्जाम में नंबर एकदम सही आएगा। अलग अलग इतिहासकार हैं जो अलग अलग मान्यता रखते हैं इस सभ्यता को, कि इसका मतलब जो आयु है, उम्र रहा, कितने से कितने समय तक रहा, उस पर अलग अलग विचार रखते हैं। हड़प्पा सभ्यता बहुत विकसित सभ्यता था। हड़प्पा सभ्यता उस टाइम का बहुत विकसित सभ्यता था। इतना सुंदर महल था वह, बहुत सुंदर और विकसित महल था। बहुत सुंदर और विकसित महल था हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता में सर जॉन मार्शल जो है वो एक बड़े इतिहासकार हैं। उन्होंने 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व तक इसका मतलब क्या कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता को माना कि ये यहाँ से लेके और यहाँ तक रहा होगा। 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व तक, 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व तक ये माना गया सर जॉन मार्शल के द्वारा। उसके बाद एक और इतिहासकार का नाम हम लोग देख लेते हैं, सर डी.आर. अग्रवाल। सर डी.आर. अग्रवाल मानते हैं का मतलब क्या कहते हैं, मानना है कि 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक, 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक इसका कार्यकाल रहा था। हड़प्पा सभ्यता का जो था 2350 से 1750 ईसा पूर्व तक इसका कार्यकाल रहा था। ये सर डी.आर. अग्रवाल मानते हैं। डी.आर. अग्रवाल जी का मानना के मतलब क्या कहता है, एक बड़े इतिहासकार हैं, उनके हिसाब से, उनके बुक्स के हिसाब से हम लोग 2300 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक उनके हिसाब से माना जाता है। और सर जॉन मार्शल के नाम के हिसाब से 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व तक मानना है। इसमें अलग अलग इतिहासकार का अलग अलग मत है, इस पर आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। ज़्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक इसका कार्यकाल रहा था।
ज़्यादातर इतिहासकार का मानना है कि 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व तक इसका कार्यकाल रहा था। ये ज़्यादातर इतिहासकार का मानना है। अब इसमें से आपको जो याद हो वो लिख सकते हैं। या तो आप सर जॉन मार्शल का लिख दीजिए कि 3200 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व, है ना, या नहीं तो सर डॉक्टर अग्रवाल का लिख दीजिए कि 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ये आप कुछ भी लिख सकते हैं। या ज़्यादातर इतिहासकार का मानना है कि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, आप कुछ भी लिख सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता बहुत विकसित सभ्यता हुआ करता था। सिंधु घाटी सभ्यता बहुत विकसित सभ्यता था, बहुत विकसित माल था, बहुत सुंदर था, बड़े लंबे चौड़े मतलब फैले हुए थे। हम लोग उसको भी देखेंगे कितना इसका क्षेत्र था, कैसे फैला था, वो सब देखेंगे। आप सबने देखा सिंधु घाटी सभ्यता, इसको हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। इसका प्रमुख स्थल जो है इनका जो खुदाई हड़प्पा सभ्यता का खुदाई हुआ था दयाराम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में उसका शुरुआत किया गया था। आज के पाकिस्तान के जिला माउंट गोमरी नदी, रावी नदी के किनारे, पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला रावी नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता है। आज के पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला रावी नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता है। चलिए अब इसमें हम लोग इतिहास को मानते कैसे हैं कि कैसे क्या हुआ नहीं हुआ, इसमें तो हम लोगों ने देखा नहीं उसको, बस कुछ साक्ष्य मिले जिस साक्ष्य के अनुसार हम लोग मानते हैं कि ये हड़प्पा सभ्यता से मिला है। ये मतलब क्या कहते हैं पाषाण काल का साक्ष्य है, जिसमें हम लोगों ने 3 टाइप में डिवाइड करके देखा था। पाषाण काल, उस पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और आधुनिक पाषाण, 3 पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड करके देखा था। उस तीनों में ज़्यादातर अंतर नहीं था। शुरुआत में पत्थर का मतलब वैसे ही पत्थर से वो लोग काम करते, उसके बाद थोड़ा सा पत्थर को नोकीला कर दिया गया बीच वाले में। उसके बाद भी जा कर के कुछ दिन बाद वो पत्थर नोकीले हो गए, पॉलिश करके उससे हम वो लोग शिकार का पे निर्भर रहा करते थे। ये सब चीज़ हमने देखा, उससे शिकार करते थे। तो और इसमें भी कुछ ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं वो नहीं है, तो हम लोगों को वो साक्ष्य मिला। अब यहाँ हड़प्पा सभ्यता से भी हम लोगों को कुछ साक्ष्य मिला। साक्ष्य क्या मिला? चाक। चाक, चाक क्या होता है? चाक आप सब कुम्हार को देखे होंगे अपने अपने गांव में। कुम्हार एक चाक होता है गोल सा, उसमें वो लोग मिट्टी रख करके और कुछ भी बनाते हैं उससे। चाक पे मिट्टी रख करके वो लोग कुछ भी निर्माण करता है कुम्हार। तो कुम्हार का चाक मिला वहाँ पे। क्या मिला? चाक। मैंने लिख दिया है क्या क्या मिला था। अन्नागार, अन्नागार भी मिला, जिसमें हम लोग अन्न वगैरह स्टोर करके रखते हैं, उसको अन्नागार कहा जाता है। अन्नागार भी वहाँ मिला। वहाँ मिला श्रमिक आवास, चाक मिला। ये मतलब क्या कहते हैं लेबर कैटेगरी में आता है। ये लोग मतलब मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं ये लोग, तो चाक से मिट्टी बनाते थे। अन्नागार मिला, उसमें अन्न रखते थे। उसके बाद क्या मिला? श्रमिक आवास, रहने का जगह, श्रमिक आवास। कांस्य की मूर्ति, यहाँ देवी की मूर्ति मिली थी। अब देवी की मूर्ति मिलने से ये हम लोग मानते हैं, माना जाना चाहिए कि उस टाइम महिला प्रधान देश था। वो जो था वो राज्य वो महिला प्रधान था। अब देवी की मूर्ति मिलने से महिला प्रधान ही मानेंगे हम लोग। वहाँ कोई देवता का मूर्ति नहीं मिला, देवी की मूर्ति मिली थी। कांस्य की एक देवी की मूर्ति मिली थी। इससे हम लोग मानते हैं कि वो महिला प्रधान रहा होगा, महिलाओं को ज़्यादा मतलब प्राथमिकता दी गई होगी वहाँ पे, है ना। ये हम लोग मानते हैं। उसके बाद स्वास्तिक भी हम लोगों को हड़प्पा सभ्यता से ही मिला। स्वास्तिक भी का निशान भी हम लोगों को हड़प्पा सभ्यता में मिला। उसके बाद विशाल बंदरगाह भी मिला हड़प्पा सभ्यता। नदी के किनारे है, बताए थे आप लोगों को, रावी नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। वहाँ पे विशाल मतलब क्या कहते हैं बंदरगाह मिला। ताबूत, ताबूत क्या होता है? ताबूत वो चीज़ है जिसमें जो मतलब क्या कहते हैं सिख ईसाई धर्म के जो लोग होते हैं, ईसाई धर्म के, वो लोग ताबूत में रख करके किसी लाश को और फिर दफनाते हैं। ताबूत में रख के दफनाते हैं। वैसे मुस्लिम समाज के लोग भी जो होते हैं वो लोग भी ताबूत में रख करके लाश को ले जाते हैं, लेकिन रख करके दफनाते नहीं हैं। वो लोग ताबूत से निकाल करके मतलब नीचे कुछ करके उस पर रख करके ऊपर से फिर पट्टी वट्टी दे करके उसके बाद मिट्टी डालते हैं ताकि मिट्टी लाश पे ना गिरे। लेकिन जो ईसाई धर्म के लोग हैं वो लोग ताबूत में मिट्टी खोद करके पूरे ताबूत में बढ़िया से पैक करके उसके बाद उसको रखते हैं, उसी में दफनाते हैं मिट्टी में, है ना। तो ताबूत, वहाँ पे क्या मिला? ताबूत भी मिला। क्या मिला? ताबूत। उसके बाद एक कब्रिस्तान मिला जिस पे लिखा था RS-37 कैपिटल में लिखा था।
कब्रिस्तान के गेट पे कैपिटल में लिखा था RH-37, RH-37, RH-37 कब्रिस्तान के गेट पे लिखा था RH-37। ताबूत मिला, ताबूत के बाद जब ताबूत है, किसी का मृत्यु हुआ तो कब्रिस्तान तो मिलना ही था। एक कब्रिस्तान मिला जिसके गेट पे लिखा था RH-37, RH-37, RH-37। ठीक है, अब आप लोगों ने इसके सारे साक्ष्य समझ गए। चाक, अन्नागार, चाक हड़प्पा सभ्यता से मिला, अन्नागार हड़प्पा सभ्यता, श्रमिकावास हड़प्पा सभ्यता, काशी की मूर्ति हड़प्पा सभ्यता, है ना, स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा सभ्यता, विशाल बंदरगाह हड़प्पा सभ्यता, ताबूत हड़प्पा सभ्यता। और उसके जो मतलब क्या कहते हैं कब्रगाह थे जहाँ पे मतलब क्या कहते हैं वो लोग दफनाया करते थे किसी को मरने के बाद, वहाँ उस गेट पे लिखा था दरवाजे के पिलर पे RH-37। ठीक है, अब RH-37 लिखा था, उन लोगों का भाषा क्या रहा होगा ये तो पता नहीं कौन कौन से भाषा बोलते होंगे वो लोग, जब इतनी साफ साफ में लिखा था RH-37, RH-37। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा विस्तार देखते हैं, इस राज्य की विस्तार देखते हैं। जो हड़प्पा सभ्यता था उसका विस्तार देखते हैं। इसका विस्तार देखिए, मांडा कश्मीर, नॉर्थ में मांडा कश्मीर, साउथ दयामाबाद महाराष्ट्र, दयामाबाद महाराष्ट्र। नॉर्थ से साउथ की दूरी लगभग 1400 किलोमीटर हम लोग मतलब वो मान करके चला गया इतिहासकारों के द्वारा कि 1400 किलोमीटर की दूरी रही होगी नॉर्थ से साउथ तक। नॉर्थ से साउथ तक की दूरी 1400 किलोमीटर। कितने? 1400 किलोमीटर। अब देखिए ईस्ट में उसको मिला था आलमगीरपुर यूपी, आलमगीरपुर यूपी। और वेस्ट में सुटका गोंडर पाकिस्तान, सुटका गोंडर पाकिस्तान। अब ये ईस्ट से वेस्ट की जो दूरी थी ये 1600 किलोमीटर माना गया इतिहासकारों के द्वारा। कितने किलोमीटर? 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर ईस्ट से वेस्ट की दूरी, नॉर्थ से साउथ की दूरी 1400 किलोमीटर, है ना। 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था ये पूरा राज्य। 13 लाख वर्ग किलोमीटर में ये पूरा राज्य फैला हुआ था। 13 लाख वर्ग किलोमीटर में, मैंने यहाँ लिख दिया है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में ये पूरा राज्य फैला हुआ था। कितने में? 13 लाख वर्ग किलोमीटर। अब कोई अगर आपसे किसी सवाल क्वेश्चन आ जाए किसी एग्जाम में, नॉर्थ से साउथ, हड़प्पा सभ्यता की नॉर्थ से साउथ की दूरी 1400 किलोमीटर। अब ईस्ट से वेस्ट की दूरी 1600 किलोमीटर। ईस्ट से वेस्ट की दूरी 1600 किलोमीटर, है ना। ईस्ट में आलमगीरपुर, वेस्ट में सुटका गोंडा पाकिस्तान, है ना। आलमगीरपुर यूपी, सुटका गोंडा पाकिस्तान, है ना। मांडा कश्मीर, उसके बाद दयामाबाद महाराष्ट्र, है ना। नॉर्थ में मांडा कश्मीर, साउथ में दयामाबाद महाराष्ट्र, ईस्ट में आपका आलमगीरपुर यूपी, उसके बाद वेस्ट में सुटका गोंडा पाकिस्तान। ईस्ट से वेस्ट की दूरी 1600 किलोमीटर और नॉर्थ से साउथ की दूरी 1400 किलोमीटर, है ना। ये आप नोट कर लीजिएगा, किसी एग्जाम में पूछ सकता है। ये बड़ा टफ क्वेश्चन है, यूपीएससी में तो ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो आप ये नोट कर लीजिएगा कि ईस्ट से वेस्ट की दूरी 1600 किलोमीटर, नॉर्थ से साउथ की दूरी 1400 किलोमीटर, और लगभग ये 13 लाख वर्ग किलोमीटर में ये राज्य फैला हुआ था। मोर देन 13 लाख वर्ग किलोमीटर, है ना। मोर देन 13 लाख वर्ग किलोमीटर, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में ये राज्य फैला हुआ था। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। उस टाइम का सबसे विकसित राज्य था, उस टाइम का सबसे विकसित राज्य था, जिसका सुंदर महल था, सुंदर रहने की आवाज़ थी, सबका दरवाज़ा मतलब सुंदर सुंदर गेट दरवाज़ा था, रूम था। अंदर से रूम के अंदर जब आप देखिएगा उसका वीडियो फोटो देखिएगा तो गूगल पे, तो देखिएगा एकदम से रोड के नीचे नाली, बहुत विकसित था।
सभी के गंदे पानी उस नाली से होते हुए शहर से बाहर जा रहा है। तो बहुत सुंदर विकसित राज्य था वो हड़प्पा सभ्यता, बहुत विकसित था हड़प्पा सभ्यता, है ना। हड़प्पा सभ्यता जो था बहुत विकसित था, हड़प्पा सभ्यता बहुत विकसित। बड़े बड़े मतलब क्या कहते हैं इतिहासकारों का मानना अलग अलग है। आप सबको मैं 2-3 इतिहासकार का एग्जाम्पल भी दे दिया है कि सर जॉन मार्शल का मानना है कि 3250 ईसा पूर्व से लेकर 2750 ईसा पूर्व तक इसका कार्य रहा था कार्यकाल। उसके बाद सर डॉक्टर अग्रवाल का मानना है कि 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक रहा था इसका कार्यकाल, है ना। लेकिन ज़्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक इनका कार्यकाल रहा था। ज़्यादातर लोगों का मानना यही है कि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक इनका कार्यकाल रहा था। ठीक है, अब हम लोग मतलब क्या कहते हैं इसको हड़प्पा सभ्यता को समझ गए। सिंधु घाटी की सभ्यता, उसी को जब हड़प्पा की खुदाई शुरू हुई उसका नाम रह गया, उसको हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाने लगे। मुख्य स्थल आपने देख लिया, है ना। दयाराम साहनी के नेतृत्व में 1921 ईस्वी में इसकी खुदाई शुरू की गई थी। 1921 ईस्वी में इसकी खुदाई शुरू की गई थी खोज, है ना। ये आज के पाकिस्तान के जिला माउंट गोमरी में रावी नदी के किनारे स्थित है। आज के पाकिस्तान के जिला माउंट गोमरी रावी नदी के किनारे स्थित है। आज के पाकिस्तान जिला माउंट गोमरी रावी नदी के किनारे स्थित है ना। विकसित आपने देख लिया कि इसका नॉर्थ से साउथ 1400 किलोमीटर, है ना, ईस्ट से वेस्ट 1600 किलोमीटर, है ना। अब उस टाइम के हम लोग कुछ पालतू जानवर के बारे में भी देख लेते हैं, जानवर और पशु। उस टाइम कुछ पालतू जानवर और पशु थे, बैल, भेड़, बकरी। बैल, भेड़ और बकरी, बैल, भेड़, बकरी, है ना। घोड़ा नहीं था उस टाइम, घोड़ा नहीं हुआ करता था। लेकिन इतना कुछ हम लोगों को इस हड़प्पा सभ्यता में साक्ष्य मिला। कहीं पे भी कोई हथियार, भाला बर्छी, तीर धनुष या चाहे कुछ भी ऐसे चीज़ जिससे लड़ाई लड़ा जा सके वो हम लोगों को इसमें नहीं मिला। इससे पता चलता है कि जो हड़प्पा सभ्यता था वो शांतिपूर्ण रूप से अपना राज्य चाहता, शांतिपूर्ण सभ्यता था वो। उसे लड़ाई दंगे से कोई मतलब नहीं हुआ करती थी, है ना। इतने सब कुछ साक्ष्य मिला, चाक मिला, अन्नागार मिला, है ना, श्रमिक आवास मिला, काशी की मूर्ति मिली, स्वास्तिक चिन्ह मिला, विशाल बंदरगाह मिला, है ना, ताबूत मिली। और उसके बाद उसके जो कब्रिस्तान थे उसके गेट पे लिखा था RH-37। सब कुछ मिलने के बाद भी कहीं कुछ मतलब तीर धनुष या चाहे कोई ऐसे लड़ाई करने का जो हथियार होता है वो हथियार कुछ भी नहीं मिला। इससे पता चलता है कि ये जो सभ्यता था हड़प्पा सभ्यता वो बहुत शांतिपूर्ण सभ्यता था। बिजनेस करने में, व्यापार बनाने में, व्यापार को बढ़ाने में, उस सब में काम करता था, शांतिपूर्ण रूप से रहता था। इसमें कोई लड़ाई दंगे का कोई सामान आज तक नहीं मिला है। हड़प्पा सभ्यता से कोई भी लड़ाई दंगे का सामान आज तक नहीं मिला है ना। चलिए अभी कुछ और इतिहासकार अभी हैं, कुछ चीज़ें जो मिली है जिसको हम लोग अभी तक पूर्ण रूप से पढ़ नहीं पाए हैं। जिस दिन वो पढ़ पाएगा कोई इतिहासकार साहब तो वो अच्छे से और हम लोग इसके बारे में कुछ हम लोगों को और जानकारियाँ मिले। लेकिन अभी फिलहाल इतना ही है। हड़प्पा सभ्यता जो कहीं किसी के एग्जाम में आए कि हड़प्पा सभ्यता कहाँ स्थित है तो पाकिस्तान का जिला माउंट गोमरी, पाकिस्तान का जिला माउंट गोमरी रावी नदी के किनारे, पाकिस्तान का जिला माउंट गोमरी रावी नदी के किनारे। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई की शुरुआत कब हुई थी? 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के नेतृत्व में, है ना। सिंधु घाटी की सभ्यता उसी को हम लोग बाद में हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानने लगे। अलग अलग इतिहासकार का उसका कार्यकाल का अलग अलग मतलब क्या कहते हैं तो मानना है। लेकिन ज़्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि 25 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक उनका कार्यकाल रहा था। ये सभी चीज़ आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, अपने अपने नोटबुक में अच्छे से नोटबुक बनाइए और कहीं कोई क्वेश्चन हो तो हमसे पूछिए। आप सब इसको नोट डाउन कर लीजिए सही से और सही से बना करके अपने नोट्स में रखिए, पढ़िए, याद करिए। हम लोग तो इतने आसानी से हिस्ट्री को समझ रहे हैं कि आप सबको कोई दिक्कत नहीं होती होगी, है ना। इसको सही से नोट बना करके हम लोगों को
रखना है, आप सबको रखना है। आप सब इसको पढ़िए, जहाँ कोई दिक्कत हो तो हमसे पूछिए, उसका जवाब आपको दिया जाएगा, है ना। चलिए नोट कर लिए, धन्यवाद। आज का क्लास हम लोग यहीं पे रुकते हैं। अगला जो क्लास होगा वो वैदिक काल पे होगा, उसको हम लोग देखेंगे, वैदिक काल को। धन्यवाद इसके लिए।